मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने भी बोल दिया भाई, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने मेरे पर्स में लात मार दी। और सॉरी, ये आपका पर्स था, मुझे लगा रास्ते में किसी ने कचरा गिराया हुआ है, तो बस लात मार के साइड कर रही थी। सॉरी। क्या कहा तुमने? ये कचरा है? अरे ये कचरा नहीं है, मेरा पर्स है। और भगवान ने ये दो मोटी मोटी आंखें दी हैं, दिखाई नहीं देता तुम्हें? एक्सक्यूज मी, भगवान ने ये दो मोटी मोटी आंखें तो आपको भी दे रखी है, तो आपको दिखाई नहीं देता? ये रोड है ना कि आपका घर है, जहाँ मन चला वहाँ सामान रख दिया। और अगर ऐसी रोड पे रखोगे ना तो हम क्या, जितने भी लोग आएंगे ना वो लात मार के ही जाएंगे। इतना ही कीमती था तो अपने हाथ में रखती, अपनी गोदी में सजा के रखती ना। रोड पे रखेगी तो लात ही पड़ेगी। अरे मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैं मिट्टी झाड़ रही थी, और वैसे भी ये रोड नहीं है। अरे साइड में मैंने पर्स रखा था और तुम आई और लात मार के चलती बनी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? देखिए आंटी जी, बदतमीजी करी नहीं है, और अगर बदतमीजी करने पे आ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हमें देखिए लेट हो रहा है, खामखा आप हमसे बहस कर रही हैं। और चलना इशू, हमारा इंटरव्यू है, किससे मुंह लग रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। छोड़, ऐसी पर्स रखेगी तो कचरा ही समझेंगे। कितनी बदतमीज लड़कियां हैं। मिसेस यादव का ऑफिस यही है क्या? यादव जी का ऑफिस? मैम साहब, ये तो यादव जी का ऑफिस नहीं है। बट एड्रेस तो यही मेंशन किया था उन्होंने। अरे मैम साहब, हमें लगता है आपको किसी ने गलत पता दे दिया। ये तो यादव जी का ऑफिस नहीं है, ये तो शर्मा जी का ऑफिस है। अच्छा, तो आपको पता है मिसेस यादव का ऑफिस कहाँ पर है? यादव जी का ऑफिस मुझे लगता है वो पास में ही है। आप ना एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधा जाइए और फिर वहां से ऐसे मुड़िए, और पीछे के साइड वहां पे ऑफिस है उनका। ठीक है, शायद सही कह रहा है। थैंक यू। कितनी धूप है यार। तुझे कहीं ऑफिस दिख रहा है? अंधी तो तू भी नहीं है, तुझे दिख रहा है कहीं? जब तुझे नहीं नजर आ रहा तो मुझे नजर आएगा। देख शिखा, मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि हम जाए कहाँ। एक काम करते हैं, हम उस साइड चलते हैं, अगर वहां हुआ तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या करना है। हाँ चल, वहाँ बिल्डिंग्स दिख भी रही हैं। चल। तो गर्मी कितनी है, प्यास लगी है बहुत। यार शिखा, तुझे यहाँ कहीं ऑफिस नजर आ रहा है? यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खामखा बेवकूफ बनाया उसने हमारा। तू सही कह रही है, ऑफिस गया भाड़ में। सबसे पहले ना उसके पास चल, उस सिक्योरिटी गार्ड की अकल ठिकाने लगाती हूँ। झूठ बोला है ना उसने। चल चल। गलत एड्रेस बता दिया, छोड़ूंगी नहीं उसको। भैया आप एक बात बताओ, अगर आपको एड्रेस नहीं पता था तो आप हमें मना कर देते ना, हम किसी और से पूछ लेते। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपको पता है जो एड्रेस आपने हमें बताया था ना, वहाँ पे ऑफिस तो दूर की बात है, कोई इंसान भी नहीं था कि किसी से हम सही एड्रेस पूछ ले। और ये धूप देख रहे हैं आप कितनी है। हाँ, वहाँ कोई ऑफिस ही नहीं था, खाली जमीन थी। आपने गलत पता दिया था क्या? अरे अरे मैम साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहाँ आपको गलत एड्रेस दे दिया? मैंने आपसे इतना ही तो बोला था कि आप ना वहां से ऐसे घूम के और पीछे के जो गेट है वहां से अंदर आ जाइएगा। मतलब ऑफिस यही है? जी, ऑफिस तो यही है। जी यार, अब हम जाएं, हमें वैसे भी लेट हो रहा है। नॉनसेंस। ये इंग्लिश में क्या बोल के चली गई? कुछ अच्छा ही बोल के गई होंगी, आखिर मैंने मदद जो की है इनकी। एक्सक्यूज मी, मिसेस यादव का ऑफिस यही है? जी यही है, वो अपने कैबिन में है, दिस साइड। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आई एम सॉरी, वो एक्चुअली गार्ड ने हमें गलत एड्रेस बता दिया था। हम तो सही टाइम पे आए थे और सही जगह आए थे, बट मैम अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं। इंटरव्यू शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, आप हमारा इंटरव्यू ले सकते हो। वी आर रेडी। शिखा, ये तो वही आंटी है ना जिसके साथ अभी हमने रोड पे मिसबिहेव किया था। चुप कर, ये यहाँ की बॉस हैं।
सही पहचाना, मैं वही हूँ। और गार्ड ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सब मेरे कहने पर किया, क्योंकि मैंने ही उसे बोला था ये सब करने के लिए। क्योंकि तुम दोनों का सीवी मेरे ईमेल पर आ गया था, तो मैंने उसे वो फोटो दिखाई और उससे कहा कि अगर ये लड़कियां हमारे ऑफिस में आए तो तुम ये सब करना। लेकिन क्या मैं तुम दोनों से पूछ सकती हूँ कि तुम दोनों ने मेरे साथ वहाँ क्या किया था? मेरी क्या गलती थी? नहीं मैम, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। एक्चुअली हमें पता नहीं था ना कि आप मिसेस यादव हैं। अगर पता होता तो हम थोड़ी ना ऐसा कभी करते आपके साथ। सॉरी, मतलब अगर तुम्हें पता होता कि तुम मेरे ही ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आ रही हो तब तुम ऐसा नहीं करती। बाकी मतलब किसी के साथ भी तुम ऐसा कर सकती हो। ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम किसी के साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करोगी? तुम मुझे एक बात बताओ, अधिकतर ऑफिसों में क्या होता है जब लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं? उनका सीवी चेक करते हैं, क्वालिफिकेशन के बेस पर उन्हें नौकरी भी मिल जाती है, और शायद मैं भी ऐसा ही करती। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, और अब मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ काम करने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। देखिए मैम, हमसे गलती हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। एटलीस्ट हमारा सीवी तो चेक कर लीजिए। और मैम वैसे भी कंपनी तो काम पर डिपेंड करती है ना। सही कहा तुमने, काम के बेस पर रखती है, पर इंसान का बिहेवियर भी मैटर करता है। तुम दोनों के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। क्या बिहेवियर है तुम्हारा? तुम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती और न ही अपने से बड़ों से अच्छे से बात करती हो। तुमने वहां मेरे साथ जो भी बदतमीजी की, क्या वो सही था? तुम्हें वो सही लगता है? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम दोनों को यही सिखाया है कि रोड पर कोई भी मिले उसके साथ बदतमीजी करो? देखो, इतना सब देखते हुए मैं तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं दे सकती। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, समझी तुम लोग? और हाँ, आगे से एक बात जरूर याद रखना, पहले ना अपने बिहेवियर को चेंज करो, क्योंकि अगर तुम दोनों का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो यहाँ तो क्या, तुम्हें किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा। समझ गई? अब जाओ यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि हमें कोई भी हक नहीं बनता कि हम किसी की इंसल्ट करें। हमेशा अपनों से छोटों का और अपनों से बड़ों का सम्मान करिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।